नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन कर लिया। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य का कुंभ राशि में आना देश और दुनिया पर किस तरह से प्रभाव देगा? कुंभ संक्रांति का किस तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा? सूर्य का कुंभ राशि में आने पर 4 ग्रहों का योग यहां पर देखने को मिल रहा है। सूर्य, राहु, बुध और शुक्र एक साथ मिलकर के कौन कौन सी घटनाओं को जन्म देंगे, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। कुंभ संक्रांति को जब हम डिकोड करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो 3 यहां पर चीजें बड़ी क्लियर दिखाई देती है। पहली चीज, कुंभ संक्रांति में जिस तरह से सूर्य के ट्रांजिट को हम देख रहे हैं, ये ट्रांजिट सत्ता पक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी देश में जो भी सरकार चल रही है, उस सरकार के लिए ये समय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां पर सरकार में किसी भी तरह के नए बदलाव देखे जाते हैं, नए परिवर्तन को एक्सेप्ट किया जाता है और परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करी जाती है। सत्ता और विपक्ष के बीच में अगर कोई आरोप प्रत्यारोप की चीजें चल रही हैं तो सत्ता पक्ष वहां पर मजबूत होता है और अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये आर्टिस्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छा समय है। मतलब कि वो सभी लोग जो किसी न किसी आर्ट से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या खेल जगत से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। खेल जगत से याद आया कि अभी हमारा T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत देश विजय हो, यही सब जने प्रार्थना कर रहे हैं। भारत देश काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा, ये तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। जीत हार किसकी होगी इसकी कैलकुलेशन मैंने नहीं करी है, पर 2 पॉइंट्स जो मेरी कैलकुलेशन में है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। पहली चीज़, ये वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे फाइनल के नज़दीक पहुंचेगा, इस वर्ल्ड कप का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा गहरा होता हुआ नजर आएगा। मतलब कि कुछ बहुत अच्छे मैचेस आपको देखने को मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैचेस यहाँ पर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। दूसरा, भारत की टीम को स्पेशली अपने खिलाड़ियों को थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। चोट लग सकती है, भारत के खिलाड़ी चोटिल हो सकते हैं और कहीं ना कहीं चोट की वजह से भारत के लिए कोई समस्या खड़ी हो सकती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। तो इसीलिए भारत को अच्छा प्रदर्शन तो करना ही है, साथ ही साथ अपने खिलाड़ियों को भी स्वस्थ रखने की कोशिश जरूर करनी है। अब बात करते हैं यहां पर कि कुंभ राशि में राशि परिवर्तन का और क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। यह समय भारत की सीमाओं के लिए बड़ा अच्छा समय दिखाई देता है। इट मीन्स कि भारत की सीमा पर अगर कोई भी गलत गतिविधि हो रही है तो भारत की जो भी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, मिलिट्री है, फोर्स है, पुलिस है, वो सभी मिल करके बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आएंगे और भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। इस तरह के योग भी यहां पर दिखाई देते हैं। इस समय में भारत का विदेशों में विस्तार और भारत का विदेशों पर प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस तरह के भी योग बनते हैं। यहां पर अमेरिका और भारत के बीच में फिर से किसी बात को लेकर के तनातनी शुरू हो जाए, अमेरिका और भारत के कुछ अधिकारियों के बीच में बातचीत बिगड़ते हुए नजर आए, कोई नई डील साइन होने जा रही हो और वो रुक जाए और होते होते रुक जाए, इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। भारत और अमेरिका के बीच के लिए ये कुंभ संक्रांति का समय अच्छे रिजल्ट लेकर के नहीं आ रहा, इसीलिए यहां पर थोड़ी परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है। आने वाले 30 दिनों में अगर हम मौसम को भी यहां पर देखें तो कहीं ना कहीं मौसम भी अचानक से बदलता और परेशान करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। ये समय में आपको कहीं तेज हवाएं और कहीं बारिश भी देखने को मिलेगी। खासकर 22-23 अगर मैं फरवरी के बाद की बात करता हूं तो यहां पर क्योंकि 13 तारीख को सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया था, 10 दिन सूर्यदेव को लगेंगे अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करने में। हमने ग्रहण काल भी देखना है इसमें, अमावस्या भी देखनी है इसमें। ये सारी चीजें जैसे ही निकलेगी और 22 तारीख के आसपास से या 23 तारीख के आसपास से
कहीं ना कहीं बारिश का मौसम बनता हुआ नजर आएगा, तेज हवाओं का मौसम बनता हुआ नजर आएगा। 22 तारीख से लेकर के और आप सभी को 10 मार्च के बीच में अपनी सेहत का पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि यह समय सेहत के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई देता। इस समय में सेहत को लेकर के आपको बार बार कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, कोल्ड कफ हो सकता है, फीवर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की चीजें भी इस समय में दिखाई देती हैं। इस वजह से कुंभ संक्रांति पर आप सभी को इसका भी पूरा ध्यान रखना है। दिशाओं के बारे में जब देखते हैं तो यहां पर दक्षिण पूर्व दिशा अच्छी नहीं दिखाई देती। कुंभ संक्रांति में दक्षिण पूर्व दिशा का समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। सूर्य के ट्रांजिट के साथ जब हम देखते हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा भी परेशान करते हुए दिखाई देती है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी कोई ना कोई बड़ी हलचल यहां पर हो सकती है। इस तरह की योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ इस समय में मिडिल ईस्ट, दुबई की तरफ या सिंगापुर की तरफ कोई बहुत बड़ा हादसा हो और वहां पर कोई बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिले, तो ये भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। 4 ग्रह यहां पर देखने को मिल रहे हैं। राहु सूर्य के साथ ग्रहण योग बनाता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य के सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव अवस्था में दिखाई देते हैं। संघर्ष का एक समय सूर्य की तरफ से देखने को मिलता है। और जब 4 ग्रह एक साथ आते हैं, यहीं पर कुछ समय के लिए 5 ग्रहों का भी योग देखने को मिलेगा। कुंभ राशि में जब 4 और 5 ग्रह एक साथ आ जाए तो विश्व में बदलाव की स्थितियों को निर्माण दिया जाता है। यहां पर यह समय जो है ये बड़े परिवर्तन को इंडिकेट करेगा, किसी तरह की बड़ी राजनीति को इंडिकेट करेगा। और किसी बड़े नेता के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए तो इसकी पूरी आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन यहां पर बनती है। इसीलिए इस समय में थोड़ी सावधानी रखकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय में बुध और शुक्र जब सूर्य और राहु के साथ बैठते हैं और एक चतुर्ग्रही योग का निर्माण करते हैं, तो इसमें विश्व में बड़े नेताओं के लिए अपने पद को बचा करके रखना और अपने पद को संभाल करके रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बनता है। और इस चुनौती का प्रभाव आने वाले 30 से 60 दिनों तक देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर बीज बोया जाता है और इस बीज के साथ आगे की कहानी जो है वो शुरू होती है, जो कि आने वाले 30 से 60 दिनों तक देखने को मिलेगी। ग्रहण के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके आप सभी को दे दिया है। अगर आप सभी ने ग्रहण का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें जाकर के देख लीजिएगा। सारी जानकारी डिटेल में आपको ग्रहण के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस बार अगर हम यहां पर देखें तो एक और चीज दिखाई देती है कि नेपाल और बांग्लादेश की तरफ कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कोई बहुत बड़ी आग की घटना नेपाल और बांग्लादेश की तरफ लग सकती है। इस तरह के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। सांप्रदायिक हिंसा की भी बात करता हूं तो ये भी कहीं ना कहीं भड़कते हुए नजर आती है और हिंसात्मक चीजें हमें देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। पूर्व दिशा ज्यादातर अफेक्ट होती है और पूर्व दिशा में इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं जरूर दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो बच्चों के लिए अभी भी समय अच्छा नहीं है। कुंभ राशि में जिस तरह से यहां पर समय चल रहा है, बच्चों के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई देता। फीमेल्स के लिए अभी भी समय अच्छा नहीं दिखाई देता। तो आप सभी को अभी भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये पूरा 30 दिनों का समय सूर्य की कुंभ संक्रांति भी इस तरह के योगों का निर्माण करती है और परेशानियों को जन्म देती है। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए आप सभी को इस समय में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना है। कुछ और नए घोटाले बाहर निकल के आएंगे। कुछ और नए घोटालों की वजह से भी दुनिया में हड़कंप मचता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए कुंभ संक्रांति बहुत साइलेंटली अपना प्रभाव देते हुए नजर आएगी। बहुत स्लो पेस पर इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत धीरे धीरे चीजें एग्जीक्यूट होंगी और धीरे धीरे हम सभी को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, हम सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना है और बाकी किसी भी तरह की नकारात्मक चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ गए हैं और आपने अच्छे से सारी चीजें नोट डाउन कर ली हैं। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।